कहा जाता है कि इस संसार में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल इतिहास नहीं दे सकता। उनके लिए शास्त्रों की गहराई, संतों की अनुभूति और श्रद्धा की दृष्टि तीनों की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक प्रश्न सदियों से भक्तों के मन में उठता रहा है। जब माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपनी अंतिम वाणी कहकर पृथ्वी माता का आह्वान किया, तब धरती विदीर्ण हुई और उसमें समा गई। लेकिन क्या उसी क्षण उनकी लीला समाप्त हो गई थी, या फिर आज भी माता सीता किसी दिव्य स्वरूप में इस पृथ्वी लोक से जुड़ी हुई है? ये प्रश्न सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि यदि माता सीता केवल एक महान रानी होती तो उत्तर भी सरल होता। लेकिन शास्त्र उन्हें केवल अयोध्या की महारानी नहीं बल्कि स्वयं महालक्ष्मी का अवतार बताते हैं। जो शक्ति संपूर्ण सृष्टि का पालन करती है, क्या वो सचमुच पृथ्वी में समाकर समाप्त हो सकती है, या फिर उनका अंतर्धान केवल एक लीला थी जिसे मनुष्य अपनी सामान्य दृष्टि से समझ नहीं पाया? आज भी भारत के अनेक तीर्थों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि माता सीता का दिव्य स्पर्श वहाँ आज भी अनुभव किया जा सकता है। बिहार का सीतामढ़ी, सीताकुंड, वाल्मीकि आश्रम और अनेक प्राचीन स्थलों से जुड़ी परंपराएं आज भी जीवित हैं। दूसरी ओर वैष्णवाचार्य कहते हैं कि भगवान और उनकी शक्ति कभी नष्ट नहीं होते, वे केवल अपनी प्रकट और अप्रकट लीलाओं का परिवर्तन करते हैं। तो क्या माता सीता आज भी इस पृथ्वी पर किसी दिव्य रूप में विराजमान है, या वे अपने नित्य धाम में श्री राम के साथ विराज रही है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण, उत्तरकांड, आध्यात्म रामायण, वैष्णव परंपरा और संतों की वाणी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस अंतिम क्षण को समझना होगा जब माता सीता ने इस पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन मिलता है कि जब महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ अयोध्या की राज्यसभा में पहुंचे, तब उन्होंने समस्त सभा के सामने माता सीता की पवित्रता की घोषणा की। लेकिन माता सीता ने स्वयं को बार बार सिद्ध करने के स्थान पर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने युगों तक लोगों को सोचने पर विवश कर दिया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से प्रार्थना की, यदि मैंने जीवन भर मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम का ही स्मरण किया है, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूँ, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। इतना कहना था कि धरती विदीर्ण हुई, दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और पृथ्वी देवी स्वयं माता सीता को अपने साथ लेकर पृथ्वी के भीतर चली गई। ये दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। स्वयं श्री राम भी कुछ क्षणों तक मौन रह गए। लेकिन यही से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, क्या ये मृत्यु थी या केवल अंतर्धान? यदि हम शास्त्रों को ध्यान से पढ़ें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि माता सीता का देहांत हुआ। शास्त्र केवल इतना कहते हैं कि वे पृथ्वी माता की गोद में समा गई। ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन परंपरा में अंतर्धान और मृत्यु एक समान नहीं माने जाते। सामान्य जीव कर्मों के अनुसार शरीर त्यागता है, जबकि भगवान और उनके दिव्य स्वरूप अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं। इसलिए अनेक आचार्य माता सीता के इस प्रसंग को मृत्यु नहीं बल्कि प्रकट लीला के समापन के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि वैष्णव दर्शन में माता सीता को केवल राजा जनक की पुत्री नहीं माना जाता, वे स्वयं महालक्ष्मी का अवतार है। जिस प्रकार भगवान विष्णु अनेक अवतार धारण करते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी उनके साथ विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती है। श्री राम के साथ वे सीता बनी, श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई और नित्य धाम में वे सदैव भगवान के साथ विराजमान हैं। लेकिन उनके बारे में ये कहना कि वे सामान्य मनुष्य की तरह इस संसार से चली गई, वैष्णव परंपरा की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ एक और रोचक प्रश्न उठता है, यदि माता सीता अपने नित्य स्वरूप में सदैव विद्यमान है, तो क्या इस पृथ्वी लोक से उनका संबंध पूरी तरह समाप्त हो गया, या फिर आज भी वे किसी प्रकार इस धरती पर अपनी कृपा बरसाती है? यही से विभिन्न परंपराओं की मान्यता सामने आती है।
भारत के अनेक प्राचीन तीर्थों में ये विश्वास आज भी जीवित है कि माता सीता की उपस्थिति केवल इतिहास की स्मृति नहीं बल्कि आज भी अनुभव की जाने वाली आध्यात्मिक सत्यता है। बिहार के सीतामढ़ी को उनका प्राकट्य स्थल माना जाता है। सीतामढ़ी, सीताकुंड, वाल्मीकि नगर और कई अन्य स्थानों पर श्रद्धालु ये मानते हैं कि वहाँ आज भी माता सीता की कृपा विशेष रूप से अनुभव होती है। ये आस्था का विषय है जिसे शास्त्रीय प्रमाण और स्थानीय घटनाएं अलग अलग दृष्टि से देखती हैं। लेकिन क्या केवल तीर्थों की मान्यता ही इसका आधार है या फिर स्वयं संतों ने भी माता सीता की नित्य उपस्थिति के बारे में कुछ कहा है? क्या वास्तव में कोई ऐसा सिद्धांत है जो ये समझाता हो कि भगवान की शक्ति इस पृथ्वी पर कैसे प्रकट और अप्रकट रहती है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें संतों की वाणी और वैष्णव दर्शन में मिलता है और वहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वैष्णवाचार्यों का एक अत्यंत सुंदर सिद्धांत है, भगवान और उनकी शक्ति कभी अलग नहीं होते। जहाँ भगवान श्री राम है वहाँ माता सीता अवश्य है और जहाँ माता सीता है वहाँ भगवान की करुणा और कृपा भी अवश्य होती है। इसलिए जब शास्त्र कहते हैं कि माता सीता पृथ्वी में समा गई तो उसका अर्थ ये नहीं कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसका अर्थ केवल इतना है कि उनकी प्रकट लीला समाप्त हुई और अप्रकट लीला आरंभ हुई। इसी सिद्धांत को समझाने के लिए संत एक सरल उदाहरण देते हैं। जब सूर्य अस्त होता है तो क्या वो नष्ट हो जाता है? नहीं, वो केवल हमारी दृष्टि से ओझल होता है। उसी प्रकार भगवान और उनके दिव्य पार्षद भी अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं। जो उन्हें केवल आंखों से देखना चाहता है उसे वे दिखाई नहीं देते, लेकिन जो उन्हें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से खोजता है उसके लिए वे आज भी उतने ही सजीव हैं जितने त्रेता युग में थे। इसी कारण भारत के अनेक संत ये कहते आए हैं कि माता सीता आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे सामान्य मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं, बल्कि उनका दिव्य स्वरूप, उनकी कृपा और उनका मातृत्व आज भी भक्तों के जीवन में सक्रिय है। जैसे हम भगवान श्री राम को प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखते फिर भी उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, वैसे ही माता सीता की कृपा भी भक्तों के जीवन में अनुभव की जाती है। ये अनुभव श्रद्धा का विषय है जिसे विज्ञान से नहीं भक्ति से समझा जाता है। शास्त्रों में भी ये सिद्धांत मिलता है कि भगवान का नित्य धाम और उनकी नित्य लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। बैकुंठ हो, साकेत धाम हो या भगवान का कोई भी दिव्य लोक, वहाँ भगवान और उनकी शक्ति सदा विराजमान रहते हैं। इसलिए वैष्णव परंपरा के अनुसार माता सीता आज भी अपने नित्य स्वरूप में भगवान श्री राम के साथ विराजमान है। पृथ्वी में उनका समाना केवल एक लोक की लीला का समापन था, उनके अस्तित्व का अंत नहीं। तो क्या ये कहना सही होगा कि माता सीता आज भी पृथ्वी लोक में विराजमान है? यदि इसका उत्तर शाब्दिक रूप से दिया जाए तो शायद ये नहीं कहते कि माता सीता आज भी किसी भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर निवास कर रही है। लेकिन यदि प्रश्न का आध्यात्मिक उत्तर पूछा जाए तो संतों की वाणी एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। माता सीता कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होती। उनकी कृपा, उनका मातृत्व और उनका दिव्य स्वरूप आज भी उतना ही सत्य है जितना त्रेता युग में था। शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी जय सिया राम कहते हैं, केवल जय राम नहीं, क्योंकि सनातन परंपरा मानती है कि जहाँ श्री राम है वहाँ माता सीता अवश्य है और जहाँ माता सीता नहीं वहाँ श्री राम की करुणा का पूर्ण अनुभव भी संभव नहीं। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर शायद यही है, माता सीता इस पृथ्वी पर सामान्य मनुष्य की तरह नहीं रहती, लेकिन वे इस पृथ्वी से कभी गई भी नहीं। वे प्रत्येक उस हृदय में विराजमान हैं जहाँ मर्यादा है, पवित्रता है, त्याग है और श्री राम के प्रति निष्कलंक प्रेम है। शायद इसलिए संत कहते हैं, माता सीता को खोजने के लिए किसी वन या किसी तीर्थ में जाने से पहले अपने हृदय को पवित्र बनाइए, क्योंकि जिनके हृदय में श्री राम का नाम बस जाता है वहाँ जनकनंदिनी सीता स्वयं निवास करती है। तो प्रेम से बोलिए, जय सिया राम।